नमस्कार तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं। यहाँ पर सीमांचल मीट का आयोजन हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह कार्यक्रम जो है ब्रजेश सिंह जो सहस्त्र न्यूज़ के संचालक हैं और साथ ही अन्य कई सहयोगी न्यूज़ चैनल टीम के द्वारा यहाँ पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफ़ी दर्शक और काफ़ी नेता जो अन्य पार्टियों से अपना संबंध रखते हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा सवाल और जवाब यहाँ पर हो रहे हैं जो अभी आप कोसी न्यूज़ पे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दोनों जगह लाइव भी देख पा रहे होंगे और यही वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह सीधा सवाल और जवाब किया करते हैं। प्रतीक है विकास का, ये दीप प्रतीक है अपने क्षेत्र में सभी तरह के विकास के कार्य को सशक्त करने का। आपके बीच पेश हो रहा है सीमांचल मीट के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। दुलारचंद गोस्वामी जी, हाजी सुभान अली साहब, संजीव मिश्रा जी और इनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय के है सो पूर्णिया से बनमनखी की ओर जाती है और उसी के रास्ते मधेपुरा में जाती है। उस सड़क की क्या दुर्दशा है, हमें लगता है शायद 10, 15, 20 साल से और उसी हालत में है। उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि NH 107 की आप बात कर रहे हैं। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और हम लोग इसके पहले जब 14 में जीत के गए। पूर्णिया में एक चीनी मिल था जो कि हमारे बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, विधायक जी से लेकर के सांसद महोदय तक आज तक वादा करते रहे कि चीनी मिल हम लोग खुलवाएंगे, लेकिन खुलवाने के जगह पे, चालू करने के जगह पे वो बंद भी हो गया और बियाडा को जमीन दिया गया, जिसके चलते लाखों किसान, लाखों बेरोजगार लोगों, लाखों मजदूरों का ये स्थिति है कि बनमनखी से वह अन्य प्रदेश, अन्य विकसित राज्य में से जाने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसके चलते हम लोग काफी दुखदाई हैं। और मैंने माननीय हमारे सांसद महोदय संतोष कुशवाहा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बनमनखी के धरोहर जगह आपको जो विरासत मिला है जनता का, उस पे कम से कम बनमनखी के लाखों किसान, लाखों बेरोजगार लोगों पे आपने अपनी सदन में आवाज उठा करके बनमनखी की जगह को आप अपनी ओर से उनको चर्चा में लाएं और बनमनखी के लाखों किसान को विकसित के रूप में देखने का काम करेंगे। ठीक है, आप जवाब देंगे। संतोष कुशवाहा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारा घर जो पड़ता है रुपौली प्रखंड में होगा प्रवर पंचायत में पड़ता है। आपको आवेदन के माध्यम से और बहुत लोगों ने आपसे मिलकर बलिया घाट पे एक पुल बनाने का मांग किया है, विगत 6-7 वर्षों से किया है और आज तक वो पुल नहीं बन पाया है। और ये मांग हम उस 20-25 हजार लोगों के अंतर्गत आपसे करना चाहे कि वहाँ पर अगर पुल बन जाता है बलिया घाट पे तो लोगों को, किसानों को कुर्सेला मंडी जाने में आसानी होगी और समय भी कम लगेगा। देखिए आपको महाकाली एक बात बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक नेताजी जो पढ़े लिखे नहीं थे, मैम आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं उन नेताजी की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे नहीं थे, एक बार गांव चले गए। संतोष जी से काफी लोगों ने आवाज उठाया कि आप जगह जगह नहीं जाते, लोग कहते हैं कि हमसे नहीं मिलते हैं। उन्होंने बोला कि मैं मिलता हूँ। तो इसी तरह से एक नेताजी थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और वो लोगों ने उन्हें चुनकर नेता बना दिया था। तो एक बार गए गांव में घूमने के लिए, तो वहां पर लोगों से कहा बोलिए आपकी कोई समस्या है तो बताइए। तो एक आदमी आकर बोला सर हमारी एक समस्या है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने तुरंत फोन निकाला। सर समझने वाला जोक है सर, किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा जिसको समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है जी। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। तो नेताजी से उन्होंने कहा नेताजी एक बात बताइए कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ कोई समस्या है, हमारे यहाँ 2 समस्या है। बोले बताइए पहली समस्या। इन्होंने कहा पहली समस्या ये कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और दूसरी, बोले 1 मिनट, दूसरी समस्या बताने से पहले रुक जाइए। इन्होंने फोन निकाला, बोले कल से यहाँ पर हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है, डॉक्टर यहाँ पर आ जाने चाहिए। हाँ आप बोलिए दूसरी समस्या क्या है। आदमी बोला हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है। जिनको समझ में आ गया तो तालियों से बताइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए मेरा किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप मेरी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। ना मैं आपका हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ। भाई हो बहनों, मैं तो किसी भी दल का नहीं हूँ।
बस कोशिश करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को दिल से सुने, और मेरी बात अगर किसी को बुरी लग जाए, आप किसी पद पर हो तो आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ताली भैया देखा बीच में छोड़ रहा है ना, हाँ इधर आ जाओ, ओके। देखिए ताली बजाने का महत्व है, जो महत्व है बोलने में तालू का, जंगल में भालू का, मसाले में भालू का, सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का। जो महत्व है नेपाल में मोरू का, कुआरों के लिए झोलू का, रिलेशन में साड़ू का, केजरीवाल के लिए झाड़ू का, बिहार में दारू का। जो महत्व है शादी से पहले सगाई का, शादी के बाद विदाई का, शहरों में गरजमाई का, मुंबई में भाई का, ठंड में रजाई का। वही महत्व है बाग में माली का, फोटो में लाली का, पुलिस में गाड़ी का, मकान में नाली का, कान में बाली का, पूजा में थाली का, मजाक में साली का, और हमारे कार्यक्रम में आपकी ताली का। तो ताली बजाएंगे तो हमें भी मजा आएगा। आइए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक जगह और जाना है। ये लाइट थोड़ा सा आने देना मेरे मुंह पे, जब लाइट आता है ये स्पेशल मेरे लिए ही लगाया गया है, तभी मैं दिखता हूँ। हाँ सर, जब मेरा जन्म होता है, जब किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो उनको जब जन्म होता है ना तो उनको बधाई दी जाती है। मेरे मम्मी पापा को सांत्वना दिया गया था, क्या कीजिएगा हो जाता है। एक आदमी देर हो गया, अगर कुछ और श्याम जी क्या हुआ है, देख लीजिए मजाक हुआ। मेरी मम्मी ने तो मुझे बैंक वालों के पास जमा करा दिया। लोगों ने पूछा क्यों, बोली मैं मोदी सपोर्टर हूँ, काला धन नहीं चाहिए। तो खैर आज जिस तरह से आप लोगों ने मुझे देखकर ताली बजाई, ऐसा लग रहा है काला धन वापस आ गया है। आइए साउंड इफेक्ट आपके बीच रखता हूँ, आपको मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नहीं गए आप जा सकते हैं। कॉमेडियन राज सोनी 3.8 मिलियन फॉलोवर्स आपने पूरे किए हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह बढ़ाया आपने। आइए दादा ध्यान देना जरा, साउंड बड़ा अच्छा आपने मंगवाया है आज, और हमारे म्यूजिशियन भाई भी हैं। देखिए जब हम घर पर हो और तेजी से कोई कार आपके सामने से निकले तो आवाज कैसे होती है, स्पीड पकड़े तो आवाज कैसे होती है। पसंद आए तो ताली सुनाएंगे, म्यूजिक मत दीजिएगा, पेमेंट मैंने लिया है, पेमेंट मैंने लिया है, म्यूजिक मत। हाँ देखिए ये कार यहाँ से निकलेगी तो आवाज कैसे होगी। और देखिए ये कार चलते चलते सर जब मोड़ काटती है तो उसकी आवाज कैसे बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे यहाँ, अच्छा सर एक अनोखी आवाज आपको सुनाता हूँ, बहुत कम मिमिक्री आर्टिस्ट के मुंह से आपने सुना होगा। संजीव सर ध्यान दीजिएगा, एक अनोखी आवाज आपको सुनाता हूँ। जब ठंड के मौसम में हम जैकेट पहनते हैं तो उसके चैन की आवाज कैसे होती है। एक बार और, वंस मोर। एक बार में अच्छा नहीं किया क्या मैंने? इसी वंस मोर के चक्कर में भारत की जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही। और ऐसे एक बार फिर से सुनाते हैं कि कैसे जब चैन आप लगाते हैं, जिप लगाते हैं तो आवाज कैसे होती है। और देखिए सर जब हम टेनिस खेलते हैं तो उसकी बॉल की आवाज कैसे होती है, और अगर छूट जाए पीछे चले जाए तो आवाज कैसे करेगी। थैंक यू सो मच। थोड़ा बढ़ा के रखना दादा इको दिले। देखिए जब हमारे यहाँ कोई नेता आते हैं मैम, जब नेता आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर की आवाज कैसे होती है। हमारे सामने से होता हुआ हेलीकॉप्टर निकल जाए तो आवाज कैसे करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अच्छा देखिए हमारे यहाँ जब कोई महिला, कोई लड़की पायल पहनकर चलती है उसके घुंघरू की आवाज कैसे होती है। और यही घुंघरू जब हम किसी सूप में ले लें, ऊपर उछाले फिर आवाज कैसे होगी। थैंक यू सो मच। आइए कुछ आवाजें और आपके बीच रखता हूँ। एक और आवाज देखिए जब हमारे यहाँ से ट्रेन खुलती है। अच्छा सर ट्रेन का मुद्दा भी कोई उठाओ यार, पूर्णिया में ट्रेन कटिहार जाना पड़ता है पकड़ने के लिए। हाँ तो ट्रेन की आवाज कैसे होती है, ट्रेन जब खुलती है तो आवाज कैसे, थोड़ा लाइट से चेक रखिएगा ना, ट्रेन बहुत स्पीड चलेगी। हाँ देखिएगा दादा ध्यान दीजिएगा।
थैंक यू सो मच। और चलिए एक बार फिर से इन सब चीजों में जुड़ जाते हैं, जहाँ पर एक बार आशीष भाई जरा यहाँ जाइएगा और ब्रजेश जी सर प्लीज यहाँ जाइए। एक बार इन दोनों विभूतियों के लिए भी आपकी तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने ये कार्यक्रम सजाया और हमारे क्षेत्र को एक अलग पहचान देने की कोशिश की है। अक्सर हम लोग टीवी में ये डिबेट देखा करते थे, तो आइए हम सब हैं तैयार और एक बार फिर से नेता जी हैं तैयार। आशीष जी बोलता भारत से हैं और साथ ही साथ सहस्त्र न्यूज से ब्रजेश जी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके लिए बुलाया था। थैंक यू सो मच आपको। 1 सेकेंड प्रमोशन कर लेता हूँ। हाँ, कॉमेडियन राज नाम से मेरा चैनल है। थैंक यू सो मच। इसी तरह कोसी न्यूज को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।